जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज। अपन उन समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं जिस समस्याओं का समाधान मिलना ही नहीं है। फिर भी देखो अपन इतने दिन से समाधान खोज रहे हैं। जिनका समाधान नहीं हो उन्हीं समाधान में जुटे रहने का नाम वास्तविक पुरुषार्थ है। जिसके संबंध में निर्णय हो चुका हो कि इसका कोई ना कोई समाधान हो जाएगा, उस संबंध में कोई पुरुषार्थ करता है तो बात उसकी समझ में आती है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ वह है जिसको मालूम है कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, फिर भी वो समाधान खोजने में लगा हुआ है। फिर भी वो अपने पुरुषार्थ से नहीं चूक रहा है। फेल होना निश्चित है, फिर भी पढ़ाई से नहीं चूक रहा है। क्या महानुभाव, क्या दिमाग, क्या बुद्धि। फेल होना निश्चित है। सब कह रहे हैं कि तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, तुझे फेल होना है। फिर भी मेरे कहता है मेरी रुचि पास होना फेल होना, मेरी रुचि पढ़ाई में है। मैं पढ़ने का आनंद लेना चाहता हूं, पास होने का नहीं। दो व्यक्ति हो गए। एक वह है जो पास होने का आनंद लेना चाहता है, एक वह है जो पढ़ाई का आनंद लेना चाहता है। पढ़ाई का आनंद, मुझे पढ़ने का आनंद लेना है, बस पढ़ने में आनंद। कई विद्यार्थियों को आता है। एक विद्यार्थी था, पास होने के बाद उसने एक क्लास 3 साल पढ़ी, पास हो गया। बोले फिर से यही क्लास पढ़ना है, और हर साल उसके नंबर बढ़ते जाते थे। टीचर परेशान, बोले भाई तू पास हो गया है, 80-85 नंबर पास होने के बाद भी उसने दोबारा उसी क्लास में एडमिशन लिया। बोले क्यों? बोले बस मुझे है कि वो 15 नंबर और जो कम पड़ रहे हैं वो भी ले लो, हैं श्रेणी सुधार के लिए। मैं 100-200 नंबर के लिए प्रयास कर रहा हूं, और 100 पाने के लिए मुझे एक क्लास में 10 बार भी पढ़ना पड़े तो मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं। यह है पुरुषार्थ। अपन देखते हैं फल को, कारण में आनंद नहीं आ रहा है लोगों को, कार्य सब चाहते हैं। हर व्यक्ति मंजिल का महत्व सुनकर के लालायत हो जाते, मुझे वो मंजिल मिल जाए। और नीति कहती है जब तक तुम्हें कारण में आनंद नहीं आएगा, कार्य में पहुंच भी जाओगे तो तुम वो आनंद नहीं ले पाओगे। रोटी खाने वाले को आनंद जब ही आएगा, खिलाने वाले को जब ही माना जाएगा इसको बनाने में आनंद आता है। खाने में नहीं, खिलाने में आनंद आता है, उसको बोलते हैं धर्म। हमें भोजन खाने को धर्म की कोटि में नहीं लिया, दान की कोटि में नहीं लिया। ये नहीं पूछा शास्त्रों में तुम्हें भोजन खाने में कितना आनंद आता है, उतनी बड़े धर्मात्मा हो तुम, उतनी बड़े धर्मात्मा हो, क्योंकि तुम्हें भोजन खाने में आनंद आता है। यदि भोजन खाने में आनंद आता है, इसको यदि धर्म की श्रेणी दी जाती तो कितने हो जाते धर्मात्मा दुनिया में। क्योंकि भोजन खाने में तो सभी को आनंद आता है। गजब का सोच किया
उन्होंने कहा नहीं, भोजन खाने में आनंद आता है ये कोई अच्छे आदमी की पहचान हो, ये कोई नियम नहीं है। दूसरा प्रश्न किया, तो फिर कब हमें धर्मात्मा? भोजन बनाने में और भोजन खिलाने में जिसको आनंद आता है वह धर्मात्मा है, वह दान है। एक व्यक्ति एक रोटी खा रहा है, एक व्यक्ति एक रोटी दे रहा है, एक रोटी एक खाने के लिए बना रहा है और एक देने के लिए बना रहा है। दोनों का आनंद में कितना अंतर है, कितना अंतर है। यहीं से शुरू होती है अपना सोच बदलो। इन छोटे छोटे नुस्खों में कितना बड़ा दर्शन छुपा है। खाने वाला नाच रहा है, मजा आ गया, आज मेरे लिए बहुत ताकत मिल जाएगी, बहुत शक्ति मिल जाएगी, बहुत भूखा था, सब कर रहा है, अपने प्राण बचा रहा है वो खा करके, कोई प्रशंसा नहीं। और एक व्यक्ति ने एक रोटी देने के लिए बनाई, बोले देने के बाद वो नाच गया, मजा आ गया, आज मैंने एक रोटी दान दे दी, महाराज को दे दी, वृत्ति को दे दी, अतिथि को दे दी, भिखारी को दे दी, गाय को दे दी। देने का सवाल है। पात्रों की अपन चर्चा नहीं कर रहे, उत्तम मध्यम जगन पात्रों की चर्चा नहीं कर रहे, अपन देने की मात क्रिया पर विचार कर रहे कि देने में उसको कितना आनंद आया। और कल तो मैंने कहा था पेट भरने के बाद नहीं दिया उसने, खाली पेट में दिया, डबल आनंद। एक व्यक्ति ने पेट भरने के बाद रोटी बची, बोले अब क्या करें, किसी को दिए देता हूं, चलो किसी के काम तो आएगी, नहीं तो फेंक दूंगा मैं। रोटी बचने के बाद उसने कहा अब किसी को देखो बाहर कोई है क्या, रोटी फेंकना है, फेंकना थी, वो सड़ना थी, कचड़े में जाना थी, तो उसने कहा चलो किसी के काम आ जाएगी। तो रोटी उसने उठाकर बाहर देखा कोई था, बची हुई थी, और एक रोटी वो है जिसमें अपने खाने के पहले ही बोले खाऊंगा बाद में, पहले दूंगा। स्वयं भूखा हो और भूखा रहने के बाद दूसरे को खिलाने में आनंद आ रहा हो, इसको बोलते अतिथि सम विभाग, दान व्रत। दान और व्रत में अंतर आ गया। दान में दो प्रकार का दान होता है, ठीक है बाद में बचेगा तो दे दूंगा। जैसे आप लोग अक्सर कर बोलते हो महाराज देखो अब इस साल का हमारा बजट बनने दो, वो बजट बोलते हैं, बजट बनेंगे अंग्रेज से, जब बजट बचेगा उसमें से दान दूंगा, बचेगा उसमें से दान दूंगा, पहले मैं एस्टीमेट बना लेता हूं। वो जघन क्वालिटी का दान है। बचा हुआ दान भिखारी को दिया जाता है, बचा हुआ दान मजबूर को दिया जाता है, बचा हुआ सामग्री संकट वाले को दिया जाता है, जो मजबूर है, कर्म का मारा है, उसको बचा हुआ दिया जाता है। मैं सदा अपने भक्तों से कहता हूं कभी दान देते समय ये मत बोलना मेरे खर्चा काटने के बाद बचेगा फिर दान सोचूंगा, मकान बनाने के बाद बचेगा तब मैं एक कमरा धर्मशाला बनाऊंगा, मेरे पहले खर्चा एडजस्ट कर लूं फिर जो बचेगा वो दूंगा। ये परिणाम कभी मत करना देव शास्त्र गुरु के सामने, क्योंकि देव शास्त्र गुरु भिखारी नहीं है, मजबूर नहीं है, उनकी मांग नहीं है, वो याचक नहीं है। जो याचक होता है, जो मांगता है, जिसको जरूरत है, जो कर्महीन है, जिसकी किस्मत में नहीं है, उसके लिए कोई बाधा नहीं। उसके लिए तुम कहोगे भाई दूंगा, देखो पहले मैं अपना परिवार का पेट भरूंगा, बैठ जाओ बैठ जाओ, दे दूंगा, सब खा लो। कुत्ते को कब रोटी डालते हो? कुत्ता बैठा रहता है, बैठा रहे, बाद में बचेगा तब दूंगा। ये सब हीन लोगों के लिए हैं, जब क्योंकि वो हीन है, पुण्यहीन है, कर्महीन है, जन्म जन्म के पापी हैं। जो जन्म जन्म के पापी होते हैं, जो कर्म की मार से परेशान होते हैं, जिन्हें कर्म मारता है,
उसने कर्म ने भिखारी बना दिया, कर्म ने कुत्ता बना दिया, कर्म ने उसको गरीब बना दिया। कर्म के मारे हैं ये लोग। कर्म के मारे को सदा बचा हुआ देना, देते ही कर्म का मारा है। उनको बचा हुआ देने में कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है। कुत्ते को बाद में जूठा भी देने में कोई दोष नहीं है। कुत्ता है ना, कर्म का मारा है, कर्म का मारा है। वो तो तुम जूठा नहीं दोगे तो जूठा खा लेगा। कुत्ते को यदि जूठा न देवे तो वो जूठा खा लेता है कि नहीं? बमन भी खा लेता है वो तो। तुम्हारा जूठा तो छोड़ो, मुंह से निकला हुआ बमन खा लेता है, वो कर्म का मारा है। जो अपनी स्वेच्छा से बमन खा सकता है, जो स्वेच्छा से जूठा खा सकता है, उसे तुम्हारे बचे हुए देने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो कर्म का मारा है। लेकिन बहुत बड़ी बात था ये प्रश्न जो आज चिंतन में आ रहा है, आपके किस्मत से निकला, सारे जगत के लिए ध्यान रख लेना बहुत बड़ी चीज है। कभी कभी ये बात दिमाग में आती है, बहुत बड़ी चीज। कर्म का मारा व्यक्ति को तुम कैसे भी देना, बाद में बचा हुआ देना, फटा हुआ कपड़ा दे देना, पहना हुआ, वो तो तुम फेंक दोगे तो भी उठा ही लेगा। कर्म का मारा है। हर चीज में यही करना, कर्म का मारा है। समय बचेगा तो तेरी बात सुनूंगा, कर्म का मारा है। विपत्ति का मारा है, सब में लगा लेना। समय मिलेगा तो दूंगा, अभी मेरा समय बहुत व्यस्त चल रहा है, कोई बाधा नहीं, क्योंकि वो कर्म का मारा है। आवश्यकता पूर्ति करने में बैठिए चुपचाप, वस्तु बचेगी तो दे दूंगा। वेस्टेज देना, कर्म के मारे को वेस्टेज दिया जाता है। जो वेस्टेज है, किसी काम में नहीं आ रहा है तो उसका उपयोग करो, क्योंकि व्यर्थ में फेंकेगा, अनर्थ दंड होगा। वेस्टेज का उपयोग करना, ये कर्म के मारे को करना। लेकिन जो धर्म के स्तंभ हों, देव, शास्त्र, गुरु, आपके गार्जियन, माता पिता, आपसे बड़े, सब ले लेना। जो आपसे बड़े हो, जो आपसे गुणों में बड़े हो, आपसे उम्र में बड़े हो, आपके और किसी में भी बड़े हो सकते हैं। उन बड़े आदमियों को भगवान से लेकर मैंने सब शामिल कर लिए। कभी भी तुम्हें कुछ देने की बात आवे और तुम्हें लगे कि इनको इस बात की जरूरत है, लेकिन ये मांगेंगे नहीं, क्योंकि इनके ये याचक नहीं है, भिखारी नहीं है, ये मांगेंगे नहीं, याचक नहीं है। तुम्हें मालूम है कि इनको जरूरत है, परिवार से शुरू कर लेना। जो परिवार तुम्हारे परिवार के लोग हों और तुम्हें मालूम है इसको ये चीज की जरूरत है, लेकिन ये मांगेगा नहीं, दीनहीन भी नहीं बनेगा, वो जरूरत है, उसको तुम कर्म का मारा मत समझना, उसको तुम वेस्टेज मत देना, बचा हुआ मत देना। मेरा कहना मान लेना। यदि आपका साधर्मी बराबरी का है तो उसे ना पहले ना बाद में अपने साथ में बैठा कर खिला देना, क्योंकि वो तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारी जात का है, तुम्हारे बराबर का है, तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे श्रावक के बीच का है, लेकिन ये मांगेगा नहीं। तुम्हारे व्यापार में कभी कोई आ जाए श्रावक और तुम्हें पता चल जाए ये जैन है और दिखता है कि रात में नहीं खाता होगा, लेकिन ये कहेगा नहीं, लेकिन ये कहेगा नहीं, और इसके पास दिख नहीं रहा भोजन, क्योंकि शाम होते ही बनिया जब से, अरे साहब जल्दी करो, एक बार उससे मुख से निकले गई, अरे भाई जल्दी करो, शाम हो रहा है, मेरे भोजन का टाइम हो रहा है, बोलेगा। लेकिन ये भोजन के टाइम का भी नहीं बोल रहा है कि मुझे भोजन का टाइम हो गया, जल्दी जाना है, और चेहरे से लग रहा है कि रात में खाता नहीं है। तो ये व्यक्ति मांगेगा नहीं, भूखा रहेगा आज। उसको तुम अपने साथ हाथ पकड़ के जो दुकान पर टिफिन रखे हो ना, उसी में उसको साथ में बैठा लेना।
वो साधर्मी है। आओ अपने साथ बैठो। ग्राहक हो तुम, लेकिन तुम जैन हो। मैं भी रात में नहीं खाता हूं, मैं भी जैन हूं। तुम भी जैन हो, रात में नहीं खाते। आओ, ग्राहक में हम दुकानदार हैं, तुम ग्राहक हो, लेकिन धर्म में तुम्हारा धर्म हमारा धर्म एक है, अपन भाई है। आओ बैठो, दोनों एक साथ खाते हैं। पहले होता था, पहले देखा अपने गांव में, आज भी होता है। जैनी कभी अकेले नहीं खाता, जैनी कभी अकेले नहीं खाता, किसी ना किसी को बुला लेगा, किसी न किसी पर। उसको अकेले खाते रह ही नहीं आते, वो किसी ना किसी को पास में बैठा लेगा, खाओ तुम भी खाओ। सच्चे जैनी की पहचान कर रहा हो, वो किसी ना किसी को बैठा लेगा। कोई नहीं मिलेगा तो घर में बेटे को बैठा ले, बेटा तू आज तुम बैठ, मैं अकेले खाने मुझे अच्छा नहीं लगता। किसी को बैठा, बेटे को बैठा लेगा, भाई को बैठा लेगा, माता पिता को, पत्नी को बैठा ले, नहीं तू भी खा ले। वो कहे मुझे परोसना है, अरे परोस ले, एक साथ रख ले, एक साथ रख ले, लेकिन हम अकेले नहीं खाएंगे। कोई ना कोई उसके साथ खाने वाला हो, तभी जैनी रोटी खाता है सही मायने में। किसी ना किसी को पकड़ लेगा वो। मैंने कहा ना, परिवार के पकड़ लेगा। परोसने वाली पत्नी से कहा बैठ जा, अपन एक साथ खाते हैं, सामान रख लो, उठाना धरना बाद में जा। नहीं मिलेगा तो माँ के साथ खा लेगा, पिता के साथ खा लेगा, लेकिन अकेला नहीं खाएगा वो। ये गृहस्थ का एक लक्षण होना चाहिए, ये गुण होना चाहिए। तो आपसे मेरा कहना है, जब कभी तुम्हें ऐसा व्यापार में यात्रा कर रहे हो और तुम्हें मालूम है कि ये व्यक्ति जैन दिखता है, और बातों बातों में तुमने रात में नहीं खाया, तो फिर कहाँ का, अरे वो मैं टिफिन लाना भूल गया कुछ भी कहेगा, तुम तुरंत कहना चिंता मत करो, मैं टिफिन 2 दिन का रख के लाया था, हम 1 दिन में काम चलाएंगे, तुम बैठ जाओ। ये तुम्हारा, यदि ये तुम्हारे जीवन में बन गया, तुम संसार में जब तक रहोगे, तुम्हारी जिंदगी में संकट और अच्छे बुरे दिन आएंगे, लेकिन कोई ना कोई सहारा देने वाला सदा खड़ा रहेगा। दुविधाएं तो आती है, क्योंकि तुमने एक बार रास्ते में अपने टिफिन में से किसी बराबरी वाले साधर्मी को, सम गुण वाले को, अपने टिफिन में से उसे कहा नहीं अपन बैठ के खाएंगे। तुम एक दुकान करने वाले व्यापारी सेठ होकर के भी एक साधारण श्रावक को घर ले गए कि चलो ग्राहक की बाद में होगी, रात हो रही है, पहले भोजन करते हैं, व्यापार तो बाद में कर लेंगे। चलो तुम भी रात में नहीं खाते हो ना? हाँ नहीं खाता हूं, तो चलो साथ में बाद में। कभी तुम ऐसा कर सको अपने घर में, तो ऐसा महान पुण्य बंद होगा बंधुओं। कभी तब, जब तक तुम जन्म जन्म तक रहोगे, कभी तुम्हें भूखे सोने की नौबत नहीं आएगी, न ऐसी बीमारी आएगी कि तुम्हें भूखे रहना पड़े, न ऐसी बीमारी आएगी। कई बार बीमारी आ जाती है, व्यक्ति खा नहीं सकते, सब कुछ है नहीं खा सकते, ऐसे दिन आ जाते हैं, वो युग चल रहा है, खा नहीं पाते। कई ऐसी बीमारी आती नहीं कर पाते, मुंह से नहीं जा रहा, बीमारी आ गई, नली से दिया जा रहा है, नली से खाना पड़ रहा है, और नली से जाना भी पच नहीं रहा है, नली से खाने के बाद भी नहीं पच रहा है। इसकी दवाई बता रहा हूं भैया आप लोगों को। अब मेरी दवाई तो देखो थोड़ी, ये दवाई बता रहा हूं, कम से कम ऐसा दिन मेरे जीवन में हमारे भक्तों का कभी ना आवे जिन्हें खाने की इच्छा है, खाना है, लेकिन खा नहीं पा रहे हैं, कर्म की मार के, धर्म की मार से नहीं, कर्म की मार से नहीं खा पा रहे, पच नहीं रहा है, खाने के नल सारे खत्म हो गए। इन लोगों से मेरा कहना है कि मेरी एक दवाई है, जब भी तुम्हें पता चले कि तुम्हारे घर पर, तुम्हारे दरवाजे, तुम्हारे दुकान पर, तुम्हारी सफर में एक तुम्हारे गुणों के समान, मैं उसको नहीं कह रहा हूं जो रात में खाता, उसको नहीं खिलाना, पूछ लेना भाई आपका रात में तो आपका त्याग हो गई, नहीं नहीं हम तो रात में चलता है, तो फिर तो उसको उसी के सामने खा लेना, एक पूड़ी भी मत देना, फिर नहीं देना, वो तो राक्षस है, रात में खाएगा। तुम तो धर्मात्मा हो, रात में नहीं खाते, तुम रात में त्यागी हो, वो रात में खाता है राक्षस, राक्षस को नहीं देना। बोले ठीक है भाई खाना रहेगा, राक्षस को क्या लेना ना,
लेकिन तुम्हें पता चल जाए रात में पानी भी नहीं पिएगा, भोजन नहीं करेगा, तो महानुभाव उसको बैठा लो, ले जाओ घर उसको। ऐसा पुण्यबंध हो जाएगा कि तुम्हें सब कुछ कैसा भी आ जाएगा, वो दिन नहीं आएगा जिस दिन तुम खा ही नहीं पाओगे। ऐसी बीमारी नहीं आएगी, ऐसा मुसीबत नहीं आएगी, क्योंकि तुमने किसी दिन साधर्मी को अपने साथ बैठाल के खिलाया था। इसलिए मैं संदेशा सबको देना चाहता हूं, आज से सब जैनी जहां तक पढ़े, जहां तक बने, किसी ना किसी के साथ भोजन करना है। हमने परिवार की भी छूट दे दी ना। अब तो कोई नहीं मिले तो परिवार को बैठा लेना, अकेले मत खाओ, क्योंकि तुम गृहस्थ हो, साधु नहीं हो। और वृत्ति मिलता है, कोई मिलता है तो ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 पूड़ी में 2 खा लोगे, 2 वो खा लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बोलो कैसा पुण्यबंध बता रहा हूं, ऐसा पुण्यबंध हो जाएगा कि कभी तुम्हें नली से भोजन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये किया। नली से भोजन नहीं करना पड़ेगा। कहीं कोई ऐसी महाबीमारी नहीं आएगी कि संग्रह नहीं हो जाए। तो इस दान के लिए इसको दान में क्यों नहीं रखा? आहार दान में सामान रख देते, व्रत में रखा। व्रत किसे कहते हैं? जब व्यक्ति अपने से अधिक गुण वाले को अपने उपभोग की वस्तु उपभोग करने के पहले उसको देता है, उसको अतिथि बोलना। अभी मैंने दूसरे नंबर में क्या कहा? पहले नंबर को क्या कहा? जो कर्म का मारा है वेस्टेज देना, बचा हुआ देना, खा पी करके देना। बैठा है भिखारी, बैठो, पहले तुम भोजन करना। कुत्ता बैठा है, बैठने दो, पहले तुम अपना भोजन करना, बाद में देना। दूसरे नंबर को मैंने कहा जो तुम्हारी बराबरी का है, तुम्हारे समगुण वाला है, उसको साथ बैठा के करना। ये अतिथि संविभाग में नहीं आएगा, ये सामान दान है। व्रत जब बन जाता है यह, तो सबसे पहले हमसे अधिक गुणवान है, हमसे अधिक पूजनीय है, हमसे अधिक वंदनीय है, हमसे महान है, उसको। अब उसको कब देना? बाद में नहीं, भाव भी करना। अब बोलो भगवान तुमसे बड़ा है या छोटा है? बोलो बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। जिस बड़े की हमारी कोई अंतिम सीमा, उससे बड़ा कोई कभी भी देना। महानुभाव, कोई भी दान बोलना, आज से नियम ले लो, मन से, वचन से, काया से हम ये भाव नहीं लाएंगे खर्चा काट के बचेगा तो भगवान 31 मार्च को सोचेंगे। मैं कोई तुमसे बाध्य नहीं कर रहा हूं, एक व्यवस्था। 31 मार्च सारे खर्चा काट के, सारी व्यवस्थाएं काट के, इस साल शादी विवाह भी है, मकान बना, कुछ भी, ये सब काट के फिर बचेगा तो दूंगा। बहुत करुणा, मेरा दुश्मन भी हो और वो जिनेन्द्र देव को मानता हो, तो मैं आज बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, ये भाव कभी ना लाना, कभी मुंह से बोलना नहीं, काय से तो करना नहीं। क्यों? वो पूज्य है, भगवान है। बचा हुआ देंगे, खर्चा काट के देंगे, बाद में देखेंगे। नहीं नहीं नहीं, मत देना है, मत दो। नहीं देना श्रेष्ठ है, लेकिन ये भावना करके देना मंदिर में कि हम अपने खर्चा सब काट के फिर बचेगा तो देंगे, ये भाव लाना नहीं देने वाले से ज्यादा निकृष्ट है। तुमने भगवान को समझ क्या रखा है? और भगवान वो तुम्हारा भगवान, जैनियों का भगवान, जिसको किसी चीज की जरूरत ही, किसको देना है अपन को? जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं, और जो कभी याचना करने वाला है नहीं। यदि अपन मंदिर नहीं बनाए तो भगवान गड़बड़ाएगा, बना दे रहे, नहीं तो ठंड लगेगी। काय को अपना भगवान तो अच्छा है, उसको तो किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। इंद्रों ने कमल बिछा दिए 225, देखो गगन बिहारी में, फिर भी भगवान कहते मुझे तो कोई जरूरत है नहीं। जिसको कोई जरूरत नहीं हो और अपनी जरूरत हो,
लेने वाले को जरूरत नहीं है, देने वाले की जरूरत हो उसको बोलते भगवान। क्या बोलते हैं? लेने वाले को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत किसको है? देने वाले की। भगवान के लिए मंदिर बनते ही नहीं है, भगवान के लिए कोई भी दान, कोई भी उपयोग भगवान के लिए होते ही नहीं। मैंने तो पूरे समोषण की विभूति देख ली, भगवान उसका उपभोग करते ही नहीं, एक भी चीज का उपयोग नहीं करते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। चलते हैं 225 कमल, उनको आकाश में चलना चाहे तुम बिछाओ या ना बिछाओ। समोषण में अपन सिंहासन का क्या महिमा गाते हैं, सिंहासन मणि मयूख शिखा विचित्र, वे भगवान उस पर बैठते ही नहीं। 8 प्राते चवर ढूंढते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। भगवान वही है जिससे भक्त से कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भगवान को दे करके आप लोग धन्य होते हैं। जिसमें आपको देना जरूरी है, उनका लेना जरूरी नहीं, उसको कभी भी बचा हुआ मत देना, थोड़ा देना, कम देना, पहले दूंगा। साल शुरू के पहले बोलूंगा, शादी वाय के पहले बोलूंगा, खर्चा काट के नहीं। जिस दिन शादी हो उसके पहले घोषणा करो, मैं मंदिर में इतना दान दूंगा। पहले होता था, पहले जब वो सगाई होती ना या विवाह को आते, सारे कार्य होकर के पंच बैठते थे और कुछ देते थे, कुछ बोलते थे, भाई ये मंदिर के लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ऐसा बोलते। होने के पहले बोलते थे, पूरे कार्यक्रम के बाद नहीं। बहुत बड़ी चीज महानुभाव, हमेशा ध्यान रखना, देना नहीं देना ये तुम्हारी मर्जी के ऊपर है, लेकिन पहले देना। अभी तुम्हें खर्चा करना बाकी है, उसके पहले दान। अभी मकान बनाना बाकी है, उसके पहले बोला कमरा। मकान बाद में बनेगा, पहले एक कमरा बनेगा। मकान बाद में होगा, पहले मंदिर में एक ईंट लगेगी। जो कुछ भी तुम्हारी मर्जी हो, एक ईंट में मंदिर को, मान लो आपकी हजारों लाखों ईंट लगना है, ज्यादा शक्ति नहीं है, मिस्त्री से कह दो, इंजीनियर से कह दो, आपके परिवार में ये ईंटें मंदिर में लगेंगी, एक ईंट उठाओ, ये ईंट मंदिर में लगेगी। जहां भी अपन चलेंगे तीर्थ क्षेत्र पर, किसी मंदिर में, ये ईंट, अपनी पहली ईंट मंदिर में लगेगी। अब शेष बची हुई मकान में लगाओ, शेष बची हुई मकान में लगाओ। सीमेंट लग रहा है, 1000 बोरी लगना है, एक बोरी उठा के ये मंदिर की बोरी की लगेगी। ये बोरी मंदिर में जाएगी, जहां जाएगी तो बोरी सवाल नहीं, पैसा लगा सकते हैं भाई। एक बोरी पहले मंदिर की निकालो, पहले बोरी, और उस बोरी में से पैसा भेज दो, किसमें तुम्हें भेजना, सम्मेद शिखर में, जहां तुम्हें भेजना हो, पहले मंदिर के लिए निकलेगी। वो मेरे पूज्य है, वो आराध्य है। हर चीज में ऐसे लगा लो। कमाने के बाद तुम लाए पैसा, खर्चा के लिए लाए, खर्चा करोगे, इसमें से ये निकाल दो मंदिर के नाम से। मैंने एक बार सुनाया था, कैसे फलता है पहले दान दिया हुआ। पहले दान दिया कैसे फलता है? क्योंकि तुम भूखे हो, तुमने अभी खर्चा किया नहीं है और तुम्हें भगवान याद आ गया। पहले एक कौड़ी भी करोड़ों के समान फलेगी और बाद में दिया हुआ करोड़ रुपया भी कौड़ी के समान फलेगा। बचा हुआ देने पर कौड़ी के समान करोड़ रुपया फलेगा और पहले देने में कौड़ी भी करोड़ों के समान फलेगी, क्योंकि ये भगवान का तुमने सम्मान किया। भगवान पहले मैं नहीं, पहले आप। मेरी कमाई पर अधिकार पहले प्रभु आपका है, मेरी हर वस्तु पर पहले आपका है। मुझे आंख मिली है, इस आंख का उपयोग शाम को नहीं, शाम को मंदिर जाने की व्यवस्था क्यों नहीं? बढ़िया शाम को फ्री होकर नहीं, आंख का भी दान। आंख तुम्हें देखने के लिए मिली है, तुम देखोगे दिन भर, लेकिन नहीं, इस आंख का दान दुनिया के उपयोग करने के पहले मैं भगवान को देखने में करूंगा। पहले भगवान को देखूंगा मैं, क्योंकि पुण्य से मिला है ना, धनी नहीं। वो तो धन का एक उदाहरण दे देते। आंख का भी पहला आंख का उपयोग मैं मंदिर में करूंगा, प्रभु के दर्शन में करूंगा, स्वाध्याय में करूंगा, गुरु दर्शन से करूंगा।
बाद में करूंगा। ये कानों में दिन भर ना जाने कितनी बातें तुम सुनोगे। सुनो, पहले 2 बातें मैं नवोकार मंत्र की सुनूंगा, 2 बातें मैं गुरु के प्रवचन की सुनूंगा। ये हाथों से दिन भर तुम जो कुछ करोगे वो करते रहते हो, नहीं, ये हाथ पहले प्रभु की सेवा में काम आएंगे, प्रभु के अभिषेक में काम आएंगे, एक अर्घ चढ़ाने में काम आएंगे। पहले की बात है, पहले की बात है कि नहीं अब दिन भर तुम्हें हाथ का कार्य करना है कि नहीं, दिन भर हाथ चलेंगे कि नहीं, खाओगे पियोगे धन सब कुछ करोगे, नहीं, पहले हाथ भगवान की सेवा में काम। पहले शाम को सेवा करना और सुबह सेवा करना। शाम को सेवा कराता है सेठ, शाम को सेवा कराता है सेठ, और थके हुए की सेवा करता है सेवक नाई। थक गए इसलिए सेठ जी की, वो नाई है, मजदूर है और थका हुआ। और जो थकता नहीं है और व्यक्ति उनकी सेवा करे, उसे बोलते भगवान और भक्त। सुबह उठ करके भगवान की सेवा करेंगे ये हाथ, बाद में दुनिया की सेवा करेंगे। पैर सुबह कहाँ जाएंगे, पैर मिले हैं पुण्य के उदय से, इन पैरों से तुम पता नहीं क्या क्या कार्य करोगे, दिन भर कहाँ जाओगे, जाओ, कोई आपत्ति नहीं, चल रही है। लेकिन पहला प्रयोग, हम उठते ही ये पैर मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। सवाल पहले का है, ना मैं तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह कर रहा हूं, ना किसी कार्य पर, मैं कर रहा हूं कि तुमने पहले किया कि बाद में किया। महाराज सब में घूम के आता हूं, यदि शाम को नहीं थकूंगा तो मंदिर आ जाऊंगा, बिजोलिया से तपोदय में आ जाऊंगा। अभी मैं माइंस पे जा रहा हूं, अभी मैं थोड़ा वहां जा रहा हूं, लोगों महाराज शाम को घूम के आऊंगा, थक जाऊंगा, यदि नहीं थका तो फिर शाम को मंदिर आ जाऊंगा। मत आना रे, मत आना, तेरी कोई जरूरत नहीं है। यहां थके हुए लोग नहीं चाहिए, यहां फ्रेश लोग चाहिए। थके हुए आओगे तब मंदिर आओगे, सुबह फ्रेश उठे हो। यदि तुम हर चीज फ्रेश मंदिर को दोगे तो मंदिर भी तुम्हें हर चीज फ्रेश देगा। सीधी बात, टेट फॉर टेट। तुम बाद में बची हुई दोगे तो भगवान भी कहेगा, प्रकृति भी कहेगा, रुक बैठ, अभी सबको बांटने के बाद बचेगा तब मिल जाएगा, नहीं तो नहीं बचेगा, नहीं मिलेगा। पैरों का उपयोग करो। सबसे पहले प्रयोग, प्रभु ये पैर आपके चरणों में आएंगे, आपके कदम आपके मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। ये पैर मिले हैं, इनका उपभोग पहले आपकी सेवा करें, आपकी सेवा करें। हर चीज में ऐसे ही कर लेना, शरीर से लेकर तन धन परिवार, परिवार को भी कहो हमारी सेवा के लिए नहीं हो तुम लोग सब, हमें इतना बढ़िया परिवार मिला है, नहीं, इस परिवार का उपयोग सब परिवार वालों से कहो, सुबह उठते ही मेरी चिंता मत करना, तुम सब लोग भगवान के दर्शन करो, पूजन करो, सेवा करो, बाद में समय बचे तो मेरी सेवा कर लेना। करो, पहले कहो अपने बेटे से, बेटा तूने मेरी गोदी में जन्म लिया है। हर बाप ये सोचता है कि बेटा मेरे काम आएगा, मेरे बुढ़ापे में काम आएगा, सब कार्य करेगा। नहीं, तुम जैनी हो, बेटे से कहो बेटा तू मेरा बेटा है और मेरे भगवान जिनेन्द्र देव है। मेरा भाव है कि तू मेरी आज्ञा, मेरी सेवा, मेरे कार्य करने के पहले सुबह मेरे प्रभु की सेवा कर। यही मेरा यहां बेटा जन्म लेने का फल है। तब तुम्हारा बेटा तुम्हारे कहने पर, बेटा पहले मेरी आज्ञा नहीं, मेरे कार्य नहीं, सबसे पहले तो भगवान की सेवा कर जा करके। जब वो पहुंचेगा और उसने कह दिया भगवान कैसे आ गया तू बच्चा नया जवान होकर, बोले मेरे पापा ने कहा है मेरी सेवा के पहले तू मेरे भगवान की सेवा कर, मुझे पानी देने के पहले भगवान का अभिषेक कर, मुझे रोटी देने के पहले भगवान का अर्घ चढ़ा, ये मेरे पिताजी का आदेश है। उस समय सारे ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे ऊपर ऐसे वर्षा करेंगी। ओह, इसने अपने बेटे का उपभोग अपने लिए नहीं किया, भगवान के लिए किया, भगवान के लिए किया।
बेटे का उपयोग पहले धर्म के लिए, धर्म का संस्कार उसको दो, संसार का नहीं। पहले पूरा नहीं करा, 1 मिनट से, 2 मिनट से, 5 मिनट से, बेटा 5 मिनट के लिए कर ले, लेकिन सबसे पहले तू मेरे कार्य नहीं करेगा, मेरे प्रभु के कार्य करेगा। ऐसा बेटा यदि तुमने बना दिया, महानुभाव, एक दिन तुम्हारी गोदी में तीर्थंकर जैसे बेटा खेलेंगे। ये तीर्थंकर के माता पिता ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। इन्होंने पूर्व जन्म में अपने बेटों को धर्म में लगा दिया होगा, कहा होगा बेटा ये संसार तो चलता है, चलता रहेगा। कितने पिता हैं जो बेटा दोस्तों के साथ घूमने जाता है, हम देखते रहते, हम सब तुम लोगों से ले लेते हैं सब, महाराज जी मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरा बेटा बाहर जा रहा है। बोले क्यों? बोले घूमने के लिए दोस्तों के साथ। तो दुकान पर तो बैठना ही पड़ेगा। होता है ऐसा कि नहीं? बेटा शादी में जा रहा है, बेटा कुछ कहीं जा रहा है, इसके लिए कितने बार तुम बेटे के लिए दुकान पर बैठे होगे, उसको फ्री किया होगा। बस वही आदत मैं चाहता हूं। बेटा कहेगा पिताजी पापा फिर मैं मंदिर जाऊंगा, अभिषेक जाऊंगा, प्रवचन सुनने जाऊंगा, तो दुकान लेट खुलेगी। चिंता मत कर बेटा, जितनी देर तू मंदिर में रहेगा उतनी देर मैं दुकान पर बैठूंगा तेरे लिए। मंदिर दुकान, बेटा दुकान मंदिर गया है इसलिए मैं दुकान पर बैठूंगा, तेरी जो समस्या है मैं समाधान करूंगा, लेकिन मेरी तमन्ना है कि तू सबसे पहले मंदिर जा, 5 मिनट के लिए जा, लेकिन पहले जा। बस मैं भगवान को यह दिखाना चाहता हूं, मैंने कोई संसार का सामान लड़का पैदा नहीं किया है, मैंने प्रभु तेरा जन्म, तेरा भगत पैदा किया है। देखो सुबह उठ के आता है, परिवार को सबसे कह दो, पत्नी को भी कह दो, सिर मत फोड़ो रे उनके, तुम्हारी नौकरानी नहीं है वो, सहधर्मिणी है। कहो उठते ही मेरी चिंता नहीं, उठते ही तुम अपना धर्म ध्यान का कार्य करो, पूजन करो, पाठ करो, स्वाध्याय करो, अपना समय भगवान को दो, और बाद में बचा हुआ समय मुझे भी दो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए इसलिए व्यय किया है क्योंकि मेरी जिंदगी में सहयोग। लेकिन बाद में पहले प्रभु का, मंदिर में समय बचे तो फिर बाद में देना, वो समय काटना नहीं। आपने अपनी पत्नी का पाकर के धर्म में उपयोग कर लिया। भाई को भी यही कहो, हो सके, थोड़ा कठिन है मार्ग, लेकिन मुंह में आ गया तो कह दो, यदि जैन नौकर हो, अभिषेक पूजन का हो, तो उसने कहा नौकर से, बेटा यदि तू मंदिर का नियम लिए है, अभिषेक का नियम लिए है, तो दुकान के कारण कभी अभिषेक छोड़ के मत आना। कई बार होता है ना, अब लेट हो जाएंगे, हमारे सेठ जी नाराज होंगे, अभिषेक तो लेट हो रहा है। नहीं कोई बात नहीं, मैं तुझे अपनी नौकरी में से, मात्र अभिषेक का नियम है तो सबको मत दे देना, नहीं तो लोग बदमाश है, इसके बहाने फिर देख लेना। यदि वो अभिषेक के लिए है और तुम्हें मालूम है कि अभिषेक के कारण लेट हुआ है, तो तुम कोई बात नहीं, 10 मिनट और लेट आना, हे नौकर तू अभिषेक करके आना। एक बार नौकर के लिए धर्म कार्य करता हो तो उसको छूट दे के देखो, ब्रह्मांड कांप जाएगा। नौकर के लिए जो दास था, नहीं नहीं कोई बात नहीं, अष्टमी चौदस तू प्रोषद करता है, उपवास करता है? हाँ साहब उपवास करता हूं, महाराज से लिया था, अष्टमी चौदस को मैं उपवास करता हूं। यदि तुम उदारता है और मेरी बातों पर विश्वास है तो उससे कह देना वेतन नहीं कटेगा, अष्टमी चौदस तू दुकान पर नहीं आएगा। किस लिए? क्योंकि तेरा आज उपवास करता है नौकर, वो तो आएगा, नौकर आफत का मारा है, कर्म का मारा है, वो तो आएगा, उपवास में भी आएगा, क्योंकि नहीं तो वेतन कट जाएगा। एक उपवास करने वाला इसलिए आया कि वेतन कट जाएगा, और तुमने भी कह दिया हाँ उपवास है तो धर्म कर ले या नौकरी कर ले। यदि तुम्हारे मन में क्रोध आ गया, ये भाव, धर्म कर ले या नौकरी कर ले,
उपवास हो चाहे नौकरी पे आना पड़ेगा, सावधान हो जाओ, बहुत दिन नहीं है तुम्हारे, बहुत जल्दी बुरे दिन आएंगे, और ऐसे बुरे दिन आएंगे कि तुम नौकर होगे और वो सेठ होगा, क्योंकि तुमने ये कह दिया उपवास कर चाहे कुछ भी कर, नौकरी पे आना पड़ेगा। नहीं महानुभाव, नौकर होकर प्रोत्साहित कर रहा है, हिम्मत कर रहा है, और वो कहेगा सेठ जी कोई बात नहीं, हमें चलता है, हम उपवास में भी मेहनत कर लेते हैं, मजदूर तो सब कर लेता है, आफत का मारा कौन क्या नहीं कर लेता है, आफत का यदि कोई मारा है तो वो तो सब कुछ कर लेगा, ओवर टाइम भी करोगे तो करेगा, बेचारा कर्म का मारा है। लेकिन तुम्हारी उदारता होना चाहिए, यदि तू उपवास करता है, प्रोषद है, तो तू प्रोषद के दिन नौकरी नहीं आएगा, तेरा वेतन नहीं कटेगा, करके देखो, अपरंपार पुण्य, अपार पुण्य, सारा मान करेगा। देखो सेठ भली स्वयं उपवास नहीं कर पा रहा है, नहीं है बस की तुम्हारे, लेकिन नौकर ने किया, छुट्टी दे दी। नौकर ने कहा अभिषेक, मंदिर का अभिषेक, बेईमानों को पकड़ लेना, ऐसा मन नहीं कहा, लोग कहे महाराज जी बेईमान हो जाएंगे, सब दुरुपयोग करेंगे, नहीं, वो तो मैंने पकड़ लिया। तुम खुद मंदिर जाते हो, तुम्हें मालूम है कि आज अभिषेक 10 मिनट लेट हुआ है, आज खुद तुम्हें मालूम है, तब उसमें तुम, और नौकर उठने लगा, तुम्हारे बाजू में बैठा था, वो भी जैनी था, तुमने कहाँ जा रहे हो, बोले सेठ जी दुकान का समय होगा, बाद में आप नाराज हो गए, नहीं अभिषेक करके जाओ, 10 मिनट लेट खुलेगी दुकान। जो जिंदगी में तुम्हारी छोटी छोटी समस्याओं को बहुत सरलता से समाधान कर सकते हैं, बस फर्क इतना करो, हर चीज को अपने उपभोग के पहले अपने देवता के लिए उसको उपभोग में लो। यह है भगवत भक्ति, यह है भगवत दान, यह है भगवत सेवा, यह है अपरंपार पुण्य का सातिशय, पुण्य के बंध का कारण। हर चीज में पहले, बाद में नहीं। और किसको देना ये? जिसको जरूरत नहीं है। अब आता तीसरे नंबर का व्यक्ति, जिसे गुरु कहते हैं, जिसे जरूरत है। भगवान को जरूरत नहीं है, फिर भी देना है अपन को, अपने लिए देना है, अपने पुण्य के लिए देना है। गुरु वह है जिसे जरूरत है। गुरु को वही दिया जाता है जो उसको जरूरत है। गुरु वही लेता है जब जरूरत है। दोनों में अंतर समझना, गुरु और भगवान में। भगवान को जरूरत नहीं है, फिर भी अपन को देना है। गुरु को वही देना है जो उसको जरूरत हो, और गुरु सच्चा है तो वही लेगा जो उसको जरूरत है। बिना जरूरत की चीज गुरु कभी नहीं लेगा। आप लाख उपाय करना, बिना जरूरत की चीज गुरु कभी नहीं लेगा, उसको जरूरत नहीं है। गुरु जब ही लेता है जो उसके संयम के लिए, उसकी साधना के लिए, उसकी तपस्या के लिए आवश्यक होता है, उसको जरूरत है उपकरणों की। इसलिए साधु को उपकरण कहा। उपकरण चाहिए जो उपकार करे। अष्टप्रातिहान को उपकरण नहीं कहा, वैभव कहा। समोषण को उपकरण नहीं कहा, वैभव कहा। भगवान के लिए जो कुछ भी किया जाता है उनको उपकरण नहीं कहा। मंदिर भगवान का उपकरण नहीं है, भगवान का वैभव है। अष्टप्रातिहार्य शास्त्रों में वर्णन किया, उनके वैभव है, उपकरण नहीं है। ये उपकार नहीं करते, उनका उपकार होते ही नहीं। भगवान की जितनी बाह्य सामग्रियां हैं, इनसे भगवान का क्या उपकार होता है? किंचित मात्र बता, कोई उपकार नहीं। वो उनका वैभव है। साधु के पास जितना है, जो कुछ भी साधु लेता है, उससे उपकार होता है कि साधु का वैभव? साधु के पास ऐसी कौन सी वस्तु है जो साधु का वैभव है? वैभव भगवान का नहीं। भगवान की हर वस्तु वैभव है भगवान के लिए। भगवान का कोई उपकार नहीं होता उससे। साधु के पास जितनी वस्तुएं हैं आपने दी हैं या हैं, वे वैभव हैं या उपकार हैं? मेरा वैभव है कि उपकार है? कमंडल, शास्त्र, गुरु, जो कुछ भी है, संसाला, आवास, आहार,
आहार मेरा वैभव है कि आज साहब राजा साहब आए हैं ना, तो वैभव के साथ तो आहार होगा। साधु वैभव के लिए आहार करता है कि उपकार के लिए? उपकार के लिए। तो दूसरे नंबर पर आपका गुरु है, जिसको हर किन किन चीजों की जरूरत है ये आपको ज्ञान करना। वो बताएगा नहीं, वो मांगेगा नहीं। अतिथि संभवाग कह रहा हूं। व्रत कब बन गया? दान व्रत बन गया, गजब की चीज हो गई। एक दान वो है जो षड आवश्यक में लिया जाता है। देव पूजा, गुरुपास, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति गृहस्थानाम षटकर्माणि दिने दिने, अविरति जो कुछ भी देता है वो सब दान है। असंयमी जो कुछ भी देता है वो दान है। अतिथि जो देता है वो सब दान में जाएगा, और वृत्ति जो देता है वो अतिथि संभभाग में जाता है। वो अतिथि मान के करता है। ये मांगेंगे नहीं। बोले कि मुझे मालूम है जरूरत है। पूज्य वर्जनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में कहा, वैद्य जी ये हमारे महाराज आ रहे हैं, इनको बुखार है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो वो तो बोल नहीं रहे हैं, वो बोलेंगे नहीं, वो कहेंगे नहीं। तो वो मेरे दवा खाने में आवे ना, वो आएंगे नहीं, वो दवाई मांगेंगे नहीं। तो नबस तो देख लूं, जांच तो करूंगा, ये जांच कराएंगे नहीं। नबस दिखाएंगे नहीं, जांच कराएंगे नहीं, अपनी बीमारी बताएंगे नहीं, दवाई देना है, दवाई देना है। तो ऐसे समझ गए अच्छा मरीज है। मरीज तो वो है जो हमारे पास ढूंढता है। मरीज बीमारी में नहीं बताएगा, नहीं। दुखी भी नहीं होगा, नहीं। मर जाएंगे लेकिन उनके चेहरे पर वही तेज रहेगा। जज जी देख के दंग रह गए। ऐसे भी रोगी हैं, और रोगी हैं लेकिन रोग बताएंगे नहीं, रोग की याचना नहीं करेंगे। महामुनि राज, हम जैसे महाराजों की बात नहीं कर रहा हूं, अब उन महाराजों की बात कर रहा हूं जो इंगिनी मनन और प्रायोग गमन मरण करने वाले महाराज थे, और उनके देख करके औषधि दान दिया, उस औषधि दान की प्रशंसा हुई। ऐसे ही आपका जो गुरु है, आप गुरु से पूछा मत करो, आप बहुत बड़ा धोखा खाएंगे। एक दिन मैंने कहा था, गुरु के प्रति तुम्हारी जो आदतें बन गई है ना, तो महाराज से पूछ, तो महाराज जी किसी ने कह दिया कि महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो तुमने कहा चलो मैं खुद ही पूछ के आता हूँ, अपनी तो पहुंच है महाराज जी तक, और पूछ लूंगा। महाराज के पास गया, महाराज जी कैसे हो, ठीक हो, ठीक हो, और बड़े अच्छे से कहे हाँ ठीक हूं, देख लो कितना बढ़िया बैठा हो, सामायिक कर रहा हूं। आचार्य सिंह अभी बीमार हुए, आचार्य सिंह बैठे थे, तो किसी महाराज जी कहते बोले ठीक हो, देखो बैठा हूं ना, देखो आसन और मान, देखो बैठा हूं ना सामायिक में, प्रतिक्रमण कर रहा हूं ना। विश्वास मत कर लेना। साधु इस मामले में सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। जितना बड़ा साधु होगा उतने इस मामले में झूठ बोलेगा, आगम के अनुसार। पर उसने झूठ ने बोला नहीं है, सत्य बोला है। क्योंकि तुमने पूछा महाराज ठीक हो, तो महाराज तो ठीक है, शरीर गड़बड़ है। वो अपने सत्यव्रत को बचा लेंगे, वो झूठ बोलेंगे नहीं। लेकिन दूसरी बात है कि महाराज जो बताएंगे नहीं। साधु पूरी ताकत लगाता है सहन करने की, बनावटी हंसता है, बनावटी चेहरे पर खुशी लाता है, जहां तक ताकत लगती है बस अपने दुख को छुपाने का प्रयास करता है। दाने नहीं देगा, तुम पकड़ ही नहीं पाओगे। हंस के बात कर रहा है, सामायिक कर रहा है, प्रतिक्रमण कर रहा है, प्रवचन दे, सब कर रहा है, तुम पकड़ ही नहीं पाओगे कि साधु को तकलीफ है। तुम्हें तो आदत पड़ी है कि जो साधु को जिसको तकलीफ हो जाती है वो बिस्तर से नहीं उठता, सुबह से नहाता ही नहीं, धोता नहीं। तुम्हें सब मालूम है लक्षण क्या क्या है। ये तो सुबह 4 बजे उसके सामायिक कर रहा है। तो तुम पकड़ ही नहीं सकते साधु को कि साधु को कोई तकलीफ है, बताएगा नहीं। तुम्हें समझना है, तुम्हें जानना है।
ऐसे गुरु के लिए जब तुम्हें ये भाव आ जाए, ऐसे गुरु को तुम्हें पता चले कि इसको ये वस्तु की जरूरत है और वही देना जो जरूरत हो। साधु को कभी बिना जरूरत की वैभव के लिए कभी मत देना। साधु का वैभव कभी मत बढ़ाना। साधु को उपकरण देना जो उसका उपकार करे। अब ऐसे साधु को कब देना बचा हुआ, खर्चा काट के। महाराज हार को उठे, महाराज रुको अब हम शाम को बचेगा तो आप शाम को उठना, हम खा पी कर बराबर करें, देना मत। अतिथि संभभाग कहा है कि पहले अपने अतिथि को पहले भोजन कराओ। आहार तो जो कुछ भी है पहले दो, बाद में बचा हुआ खाओ। पहले भोजन दे फिर निज करे हार। मैंने इसमें सोचा कि क्या फर्क पड़ता है खा पी के दो या बाद में दो। यदि तुम लोग भोजन खा पी करके हमें आहार कराओगे तो मेरा पेट नहीं भरेगा क्या? पेट तो भरेगा, बहुमान नहीं होगा। यही तो पुण्य है। आहार देना पुण्य नहीं है। सारा ब्रह्मांड देख रहा है कि देखो स्वयं भूखा है और आहार दे के नाच रहा है। गजब, भूखा है अभी और आहार देने के बाद ऐसा नाचता है जैसे खा पी के नाच रहा हो। यह है पुण्य। तो गुरु को जब देने की बात आए, नहीं बचा हुआ नहीं दूंगा गुरु को। सब चीज वही चीजें जो भगवान को मैंने कही थी, बचा हुआ नहीं। पहला दर्शन गुरु का होगा। आंख पहले गुरु को देखेगी, बाद में दुनिया को देखेगी। कान पहले गुरु की वाणी सुनेंगे, बाद में दुनिया के सुनेंगे। हाथों से पहले गुरु की सेवा होगी, बाद में दुनिया की होगी। आहार बनाया है अपने लिए, लेकिन पहले गुरु को दिया जाएगा, बाद में स्वयं खाएंगे। कृतकाल वो समस्याएं सब हैं। ये है दान की कोटि में, ये व्रत कहलाता है। अतिथि संविभाग जो वृत्ति होता है वो हमेशा अपने गुरु को, अपने वृत्ति को, अपने त्यागी को कराने के बाद खाता है। जो कराने के बाद अपना उपयोग करता है वह दान व्रत की कोटि में आ जाता है। दान से पुण्य बंध होता है और व्रत से पुण्य बंध के साथ पापों का क्षय होता है। दो चीजें समझना, दान और व्रत में क्या अंतर है। दान पुण्य बंध कराता है, भोगों को दिलाता है, वैभव को दिलाता है। दान से भोग भूमि मिलेंगे, स्वर्ग मिलेंगे। दान है भोग, ऐसा समंत भद्र महाराज ने लिखा है। दान से भोग मिलता है। भोगो दानम उपादम, भोग से दान मिलता है, दान से भोग मिलता है। तो जब जब तुम दान देते हो इससे भोग मिलेंगे, वैभव मिलेगा, खूब मिलेगा। और व्रत से, किसी भी आगम में व्रत से भोग नहीं मिला, व्रत से वैभव नहीं मिला। व्रत आते ही पुण्य बंध के साथ साथ पाप की नजरा होगी। दान देने वाले की पाप की नजरा हो ये कोई नियम नहीं है। पुण्य का बंध जरूर है। लेकिन व्रत में वही आहार जब अतिथि भूखा रहकर देता है, वही आहार जब कहता नहीं पहले मैं नहीं खाऊंगा, पहले मेरे गुरु को दूंगा, अतिथि को दूंगा, तो व्रत हो जाता है। उसमें होती है पापों की निर्जरा। क्योंकि व्रत पाप की निर्जरा कराता है, पुण्य को बढ़ाता है। तो व्रत होकर के गुरु को दान नहीं देना, गुरु को व्रत मान के देना। अतिथि सम विभाग, जो गुरु को जरूरत है वह मेरे लिए भी जरूरत है, लेकिन पहले गुरु को उपकरण दूंगा, बाद में मैं अपने उपयोग में लूंगा। ऐसे वृत्ति में आरिका ले लेना, एलक शुल्लक ले लेना, दो प्रतिमाधारी ले लेना, वृत्ति ले लेना, सब ये उसी कोटि में चले जाएंगे। उत्तम मध्यम जघन रूप। इसलिए अपनी जिंदगी में वह सब जो हमने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था कि ये मत समझो कि हमें सफलताएं कितनी मिलना है। तुम्हारा पुरुषार्थ, कारण में इतना पुरुषार्थ, तुम्हारा इतना आनंद आ रहा है तुम्हें। मोक्ष की मनाही कर दी गई, तुम सफल नहीं होगे, फेल होगे। और पढ़ने का आनंद, आज तक तुमने खूब सुना होगा पास होने का आनंद है। और मैं क्या सुना रहा हूं, पास होने का आनंद तो है ही नहीं, क्योंकि घोषणा हो गई कि तू फेल होगा। अब आनंद किस में आ रहा है? पढ़ने का आनंद। मंजिल नहीं मिलेगी, रास्ते का आनंद। स्वयं ने नहीं खाया है, खिलाने का आनंद।
बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें अपना मकान बनाने में उतना आनंद नहीं आता, मंदिर बनाने में आता है भगवान के लिए। ऐसे हमारे पास बहुत सारे। घर में साइकिल है और बोले पालकी बनाएंगे, बोले कैसे भगवान की बन गई? तो पहले तो अपने बोले भगवान हमारी तो साइकिल से चल रहा है काम, भगवान की पालकी आनंद पता नहीं क्या आ रहा है। उन्हें साइकिल का कष्ट नहीं आ रहा, पालकी का आनंद आ रहा है। उन्हें मकान बनाने का आनंद नहीं आ रहा, मंदिर बनाने का आनंद आ रहा है। स्वयं के पास एक अंगूठी नहीं है और मंदिर का सत्य चढ़ाएंगे साहब, चांदी का, सोने का। क्यों भाई, क्यों चढ़ा रहे हो? बोले वो आनंद अलग है, इस आनंद को हम कल्पना में नहीं कह पाएंगे। कि ऐसा आनंद के जिन्हें कुछ भोग में आनंद नहीं है। आहार के संबंध में तो देखा ही गया है आपको, जो मैंने कई बार कहा है कि कई लोगों को आहार देने में इतना आनंद आता है, यदि महाराज तुम्हारी पूरी चीज ले ले मैं तो। और बनाते समय तुमने क्या बनाया था? महाराज इतनी तो लेंगे नहीं, आधी तो अपन को मिलेगी, आधी तो अपन को। लेकिन काकतारी न्याय से पूरी महाराज को चल गई तो क्या भाव आता? महाराज तो पूरी खा गए। नहीं नहीं, ऐसा आनंद आता है, ऐसा आनंद आता है। अभी आनंद कौन सा है ये तुम ही जानते हो। तो जैसे आहार दान में तुम्हारा पूरा दान, बनी हुई वस्तु यदि ले लेते हैं तो आनंद होता है, ऐसे ही हर चीज में करना चाहिए। जो जो वस्तु पुण्य से मिली है, आँख, कान, नाक, धन, दौलत, परिवार, सब मैंने आज विस्तार से घटा दिया। समय आपका हो गया। महावीर भगवान है।